मैं मेरे साथ अतुल पाटिल साहब जुड़ गए हैं। आतंकजीत सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। अतुल जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वहां महाराष्ट्र में इस समय थोड़ा उठापटक ज्यादा है, इनका समय कांग्रेस पार्टी से आप हैं। अतुल जी, दो प्रश्न हैं आपसे। महाराष्ट्र ने कई दशकों से गठबंधन की राजनीति देखी है। वो एक शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत सालों से चल रहा है, जब से एनसीपी बनी। तो वहां के लिए कोई नई बात नहीं है कि गठबंधन की राजनीति होना। लेकिन अभी हाल के दिनों में एमवीए में जहां पे आप सबसे मतलब आपके नंबर ऑफ एमएलए सबसे कम थे, अब आप सबसे बड़े पार्टनर हो गए हैं और आपके ऊपर एक दूसरे तरह की जिम्मेदारी आ गई। एक तो नेशनल लेवल पे आपको लीड करना है, तो सब लोग कह रहे हैं बड़े भाई को ज्यादा देना पड़ेगा, बड़े भाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र में भी आप बड़े भाई बन गए हैं, तो एक तो दोनों जगह इस बड़े भाई के रोल को संभालना मुश्किल है। दूसरा, में एक दर्शक पूछ रहे हैं और ये जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा। मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि 2004 में जब यूपीए 1 बनी थी तो कांग्रेस की 145 सीट आई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस गठबंधन को बखूबी चलाया और पिछले 25 30 40 साल के इतिहास में देश की आर्थिक तरक्की जो हुई वो यूपीए 1 के समय 2004 से 2009 का वन ऑफ द बेस्ट टाइम। 2009 में हालांकि कांग्रेस की सीट बढ़ती है, लेकिन वो वाला बात नहीं रहती है जो 2004 से 2009 की थी। थोड़ा इस पे भी, तो क्या कांग्रेस गठबंधन के धर्म को बेहतर निभा सकती है? क्योंकि 2004 में आप बिकरिंग नहीं थी, 2004 से 2009 के बीच। 2009 से 2014 में जब कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी, तब ज्यादा दिक्कतें शुरू हुई थी। इन दोनों पे, महाराष्ट्र पे भी और कांग्रेस एज अ गठबंधन प्लेयर, क्या ज्यादा बड़ा दिल रखती है जो सबको उसने ठीक रखा था 2004-2009 में? देखिए, मंडल कमंडल की राजनीति के बाद इस देश का विभाजन जो है वो विभाजन एक स्थानिक प्रादेशिक इकाइयां जो है, स्थानिक अस्मिताएं जो है, उन्होंने सेंटर स्टेज हासिल कर ली थी। और उसकी परिणति 1998 99 2000 आते आते एनडीए और यूपीए में इसका विभाजन हुआ। मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जमाना गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा ही था, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब के जो नेता थे वो जानते थे इसके पीछे आरएसएस की विचारधारा है जो बेहद खिलाफ है इस देश की संविधान के, इस देश की टोटल स्ट्रक्चर जो है, हमारा आइडियोलॉजी जो है उसके खिलाफ है, ये जानते थे। इसलिए केवल 8 सीटों का फासला होने के बावजूद यूपीए का गठबंधन जो है 2004 में सामने आया। तो कांग्रेस ने ये इस बात को समझ लिया है और प्रादेशिक अस्मिताओं को अपने अंदर समाहित कर लिया है। उससे कंपटीशन करने के बजाय उसको अपने अंदर समाहित कर लिया है। 2004 से 2014 का मेरे ख्याल से गोल्डन पीरियड था इकोनॉमी मैंने हमारे आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार, हमारे सामाजिक क्षेत्रों के अनुसार, और आर्थिक विषमता कम करने के लिए जो 4-5 चीजें कांग्रेस ने की थी, उसकी खिलाफत करने के लिए बीजेपी ने, जब 2G का मसला सामने आया और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन जो कांग्रेस ने एक नीति अपनाई, तो इंडस्ट्री उसके खिलाफ गई। फिर टाइम्स में जिस तरह से पहला मुद्दा उछाला गया, फिर बाद में जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को सामने जाना पड़ा कानून के, तो उसके बाद एक लोक जनपाल का एक मसला सामने आया और आरोपों पे आरोप मढ़े गए। 7 साल में 9 साल में ये बात भी सामने आई जब 2G के जज ने, स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं 7 साल यहाँ बैठा रहा, इतना सा चिट्टा भी जो है सबूत का वो बीजेपी ने कभी सामने नहीं लाया। यही बात महाराष्ट्र में भी हुई। सिंचाई घोटाले में अभी तो अजीत दादा पवार जो है वो उनके साथ चले गए अपना गुट बनाकर। उनके ऊपर जितने आरोप किए थे, क्लीन चिट देने का काम भी बीजेपी ने किया है। फिर बीजेपी से फिर 2019 की परिस्थितियां बाद में बदल गई 78 घंटे के गवर्नमेंट के बाद। तो आज की परिस्थितियां ऐसे है कि इसके बीच में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, और हमारे यहाँ बाई कैमरल है, हमारा द्विगृही सभागृह है, हमारा विधान परिषद और विधानसभा है। तो विधान परिषद के कुछ चुनाव हुए और कुछ बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में कस्बा, जो पुणे की अहम सीट है, जहां लोकमान्य तिलक भी रहते थे, जहां रानडे भी रहते थे, जहां गोखले भी रहते थे, और जहां ये राइट विंगर्स जो है दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी ज्यादा रहते, वो सीट वो हार गए। नागपुर की जिला पंचायत, जहां देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता है बीजेपी के, वो रहने के बावजूद कांग्रेस ने जिला पंचायत सिंगल हैंडेडली जीत ली। जो ब्लॉक्स, हमारे यहाँ पंचायत समिति कहते हैं, आपके यहाँ ब्लॉक्स कहते हैं, वो ब्लॉक्स 13 में से 11 कांग्रेस ने जीत लिए। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां सिर्फ विधान परिषद में ग्रेजुएट ही उसमें वोटिंग कर सकते हैं,
58 साल के बाद कांग्रेस ने जीता। ये गंगाधर फडणवीस जी यानी देवेंद्र फडणवीस के पिताजी उसमें पहले प्रतिनिधित्व किया करते थे, उसके बाद गडकरी ने उसका प्रतिनिधित्व किया। आज कांग्रेस ने वो सीट भी इनसे जीत ली और अभी हाल फिलहाल में शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ, वो भी वो हार गए, वो भी कांग्रेस ने जीत ली। और अमरावती रीजन, ये कम से कम 178 विधानसभा के सीटों को अफेक्ट करने वाला चुनाव था। 2 बार हुआ, 6 सीटों के लिए, 12 सीटों के लिए चुनाव हुए, उसमें 10 सीटें बीजेपी जो है वो बुरी तरह हार गई। एक सीट जो थी लोकल से बॉडीज की, वो भी अमरीश पटेल, वो कांग्रेस की थे, उधर चले गए थे। वो जीत उनकी इंडिविजुअल जीत है, वो भाजपा की एज अ पार्टी, एज अ दल वो जीत नहीं मानी जा सकती। ये हारने के बाद ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर किसी नुमाइंदे को हाईकोर्ट भेजा गया और आज वो मसला सुप्रीम कोर्ट में, जहां तुषार मेहता जी उपस्थित ही नहीं होते डेट्स पर, इसलिए एडजन हो रहा है। आज 1.5-2 साल से महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नहीं है, ना बीएमसी का चुनाव हुआ, ना औरंगाबाद का हुआ, ना पुणे का हुआ, ना अमरावती का हुआ, ना नागपुर का हुआ। तो ये एक डर है। ये डर इसलिए है क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री महाराष्ट्र में नहीं चली, वो एमपी में चली, वो कर्नाटक में भी चली, वो हर जगह चली। लेकिन महाराष्ट्र में शाहू फुले आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार है, वो विचार इस कदर डीप रूटेड है कि उसे, उसकी जड़ों को भाजपा हिला नहीं पाई। भाजपा को जो मतदान 2014 में मिला था या 2019 में भी मिला है, तो वो मतदान केवल उनके प्रचार से मिला है और केवल उन्होंने जो वायदे किए थे, धनगर आरक्षण जो है धनगढ़ों का, धनगढ़ और धनगर, ऐसे र और ड का जो डिफरेंस है उसको लेकर पहली मीटिंग में हम दे देंगे। विदर्भ में जो उन्हें अच्छा प्रदर्शन हुआ, वो अलग पृथक विदर्भ के मांग पर जो हुआ है। फिर मिहान जो यहाँ पर SEZ है, कार्गो हब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्गो हब नागपुर में बना हुआ है, उसकी डेवलपमेंट को लेकर इन्होंने प्रचार किया है। इनकी विचारधारा को महाराष्ट्र में कोई भी स्थान नहीं, आपने देखा होगा, भारत जोड़ो को सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत कहीं हिंदुस्तान में मिला है तो वो महाराष्ट्र में मिला है। तो आज जो गठजोड़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि 40 से ज्यादा सीटें वो लोकसभा की यहाँ हार रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटें हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो ये सारे प्रयोग मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पर होने की संभावनाएं ज्यादा है। राजस्थान में भी करने की कोशिश हो सकती है, शायद झारखंड में भी करने की कोशिश हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इनका यहाँ हारना तय है। आज भी उनकी हिम्मत नहीं है चुनाव लेने की। माना कि उन्होंने नेता ले गए, अजित दादा चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए। एकनाथ शिंदे का तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, वो 40 गए हैं, उसमें के 38 तो हार जाएंगे। शायद उदय सामंत और एकनाथ शिंदे जीत जाए तो जीत जाए। अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ आदित्य ठाकरे जी खड़े हो गए तो कांग्रेस, राष्ट्र एनसीपी शरद पवार जी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो वो थाना में भी हार जाएंगे। कल ही उनकी सभा हुई उद्धव जी की थाना में, बहुत बड़ी सभा हुई। तो एक बात ये तय है, इस डर के मारे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का बुरी तरह इस्तेमाल किया, और इतना 70 साल में नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात को। भावना गवली जी, शी इज अ 5 टाइम MP फ्रॉम अकोला वाशिम सीट, वाशिम यवतमाल सीट। उनके ऊपर किरीट सोमैया जी ने 100 करोड़ के आरोप लगाए थे और ईडी ने उन पर रेड की थी। शी वॉज एब्सकॉन्डिंग, और वो सीधे प्रधानमंत्री के घर में प्रकट होती है और प्रधानमंत्री को राखी बांधती है। एब्सकॉन्डिंग एक आरोप भी प्रधानमंत्री के घर से निकलता है, जिसपे इस देश का मीडिया शांत रहता है। प्रताप सरनाईक केस खत्म, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, कोई चर्चा नहीं है। इनकम टैक्स ने इतनी सारी रेड की, काफी सारे रिविलेशंस जो है वो मीडिया के माध्यम से की जाते हैं। हालांकि इनकम टैक्स के नियमों में ये तो RTI में भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में परसेप्शन खराब करने के लिए बातें जो है वो डाली गई। आज वो उनके साथ में है। और हमारी खबर ऐसी है कि कई ईडी के नोटिस, जिसका कोई इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ईडी में, सर लोगों वहां अफसरों ने सीधे नोटिस दिए उनको, और वो नोटिस देने की वजह से वो सूरत में चले गए। फिर वहां से सारा हिस्ट्री आपको, इतिहास आपको पता है, गुवाहाटी, फिर गोवा और फिर महाराष्ट्र। तो एकनाथ शिंदे जी भी, जिन्होंने 2016 कल्याण डोंबिवली चुनाव था निकाय का, वो महानगर पालिका है, बी ग्रेड महानगर पालिका है, वहां पर रोते मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, पब्लिक मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी के हाथ में इस्तीफा दिया, रोते कि ये बीजेपी हमें बराबरी का नहीं समझती है, हमारे साथ गलत बिहेव करती है, इसलिए हम आपको ये इस्तीफा देते हैं। तो वो इस्तीफा भी जेब में खराब हुआ है, गिला हुआ है। हम लोग काफी टीका टिप्पणियां उस पर करते थे कि ये हो नहीं रहा है। वो चले जाते तो उनके जो राइट हैंड है सचिन जोशी जी, उन्हें ईडी का नोटिस आने के बाद ये सारी चीजें जो है वो हुई है।
तो ये हार जो है इन्होंने एक्सेप्ट की है कि जनता साथ में मैं नहीं है। तो अतुल जी, एक हमारे दर्शक आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं पंकजा मुंडे का अब क्या होगा, क्योंकि पंकजा मुंडे और उनके अब दोनों लोग आमने सामने इलेक्शन लड़े थे, दोनों एक पार्टी में हो गए, तो पंकजा जी अब कहाँ, आप क्या आएंगे क्या? नहीं, पंकजा मुंडे जी ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है। अगर वो आना चाहे तो उनका अच्छा काम है। उनके पिताजी का जो गन्ना तोड़ मजदूर है, उनमें बहुत अच्छा काम है। ओबीसी के बड़े नेता थे। ओबीसी भाजपा के करीब ओबीसी लाने में गोपीनाथ जी मुंडे का बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज अ पॉलिटिशियन। अभी तो क्रिमिनलिटी है, अभी पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है सर। देश में अभी पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। डिफेक्शन इस देश में हुए हैं, लोग इस दल से उस दल में जरूर गए हैं, लेकिन वो बात थी राजनीतिक बात। उस पर चर्चा हो सकती थी, क्या सही है क्या गलत है। ये तो क्रिमिनलिटी है। दिस इज ब्लडी क्रिमिनलिटी, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। जो हो रहा है वो दबाव में हो रहा है। जो हो रहा है वो तोड़फोड़ कर, अगर जनता साथ में देती नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी, अपोजिशन में कोई बड़ा नेता होना ही नहीं चाहिए। और एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से खत्म करने की कोशिश जो भाजपा कर रही है, मुझे लगता है जनता जी ने ऐसा, इसका जवाब तो जो है जनता जरूर देगी। तो पंकजा मुंडे जी जी का तो पता नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी जी ने हार मान ली है और इसीलिए नेताओं को साथ में लिया जा रहा है। नहीं तो ऐसा होता नहीं है। मैं भी राजनीति में हूँ, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ वहां का जो लोकल लीडर होता है उसे विश्वास में लिए बगैर किसी दूसरे दल के नेता को नहीं लिया जाता है। जी आज जी पंकजा मुंडे जी बड़ी नेता है। पंकजा मुंडे जी मंत्री रह चुकी है। उनका जिस तरह से डिवैल्यूएशन उस पार्टी में हुआ है, जब उन्होंने कहा था कि मैं लोगों के मन की मुख्यमंत्री हूं, तावड़े जी का भी ऐसा ही हुआ। 5 लोग ऐसे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री कहते थे, उनका डिवैल्यूएशन देवेंद्र फडणवीस ने जो जिस तरह से किया है, उसमें चंद्रकांत दादा पाटिल है, उसमें तावड़े जी है जो सेंटर में अभी जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अपनी जगह बना ली है। वो भी स्टोरी बताई जाती है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने में, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री का डिमोशन जो है वो उसमें विनोद तावड़े जी का बड़ा रोल है, ऐसा यहाँ महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो इन्होंने हार मान ली है और हार जी जी की वजह जो है जनता साथ में नहीं है, तो नेताओं को तोड़ो और पार्टियां खड़ी ठीक ना हो पाए चुनाव में, इस तरह की ठीक है। कोशिश जो है वो हमें दिखाई देती है।